बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फ़ाज़िया बाबर। मैं अपने फ़ज़ाया कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो ये है कि हम रात की बची हुई दाल को कैसे इस्तेमाल में ला के एक नई डिश के तौर पे हम अपने घर वालों को पेश कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम इस दाल को, ये मेरे पास मसूर की दाल है, वो जो ऑरेंज से कलर की होती है, तो मैंने ये रात को बनाई थी। इसमें सारे मसाला वगैरह जाते हैं जैसे आम रूटीन में घर में दाल बनती है, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सब कुछ डाल के, नमक मिर्च वगैरह डाल के, तो मैंने इसको बना लिया था। और अब ये है कि मेरे पास ये बच गई सुबह के टाइम, तो मैं इसको ज़ाया नहीं करती। अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, रिज़्क़ हलाल है, तो इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे करती हूँ कि इसको आटे में गूँध लेती हूँ और आटे में गूँध के इसके पराठे बना लेती हूँ। ये बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, तो आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा कि आपको भी पता चलेगी ये कैसे बनते हैं। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने और आपको कैसे लगे। ओके व्यूवर्स, इसमें जो सबसे पहले हमें चाहिए वो आटा है। यहाँ पे मैंने ये आटा 1 किलो लिया है और ये दाल का एक बाउल है। अब मुझे इसकी क्वांटिटी का तो नहीं अंदाज़ा कि ये कितनी होगी, बहरहाल ये आपके सामने ये छोटा एक बाउल है और वो तकरीबन भरा हुआ है दाल का। इसके अलावा पुदीना है, तकरीबन 4 चम्मच मैंने वो खाने के ले लें, आप इसको बारीक कतर लें। और इसी तरह ये हरा धनिया, इसको भी आप बारीक काट लें। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच होंगे खाने के। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च है और 1 ही चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक है। इसके अलावा 1.5 चाय का चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरे का और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लिया है नमक का। और लाल मिर्च है 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच और आधा खाने का चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है। व्यूवर्स, आप इसमें ये मसाला जात जो हैं अपने हस्ब ज़रूरत भी डाल सकते हैं, हस्ब ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। मैं वैसे इन चीज़ों में 1 किलो आटे में ये सब चीज़ें डालूँगी। तो हमने करना क्या है, हमने इन सब चीज़ों को दाल समेत आटे में गूँध लेना है। इसके अलावा मतलब दाल मैं इसमें डालूँगी और इसको मैं इसमें पानी उस वक्त डालूँगी जब ज़रूरत होगी। मतलब पानी आपने इस्तेमाल करना है छींटे के तौर पे। मैं दाल में ही इसको गूँधती हूँ, पानी ज़्यादा नहीं इसमें डालती। और दूसरा ये कि ये तमाम मसाला जात इसमें चले जाएंगे, तो फिर इसको गूँध के इसको आपने 15-20 मिनट के लिए रख देना। उसके बाद आप ऑयल के साथ पराठे बनाएं या देसी घी के साथ पराठे बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। आटे में ये सब चीज़ें मिलाते हैं। आटा हमने परात में निकाल दिया है और इसमें ये खुश्क मसाला जात जो है वो हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बग़ैर पानी के, बग़ैर डाल के पहले इसको हाथ से मिक्स कर लें। अच्छा जी व्यूवर्स, सूखा मसाला हमने इसमें मिक्स कर लिया। अब इसमें हम हरा धनिया और पुदीना और इसके अलावा जो अदरक और कुटी हरी मिर्च थी वो हम इसमें डाल देंगे और इस सबको इसी स्टेज पे हम मिक्स कर लेंगे। दाल अभी हमने इसमें नहीं डाली, इसको अच्छे से मिक्स कर लें हाथों से। फिर एंड में हम इसमें दाल डालेंगे और उसको भूनेंगे। बस देखिए, हरा मसाला भी हम इसमें ऐड कर चुके हैं और मिक्स कर चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे ये सारी दाल। ये सारी दाल डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और भून देंगे। पानी की अगर ज़रूरत पड़े तो पानी आप डालिए, वो भी छींटे की सूरत में। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना और कोशिश कीजिए कि इसी दाल में, मतलब दाल ज़्यादा होगी तो आटा बहुत अच्छे से भून जाएगा। ओके व्यूवर्स, देखिए ये दाल हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली है आटे के साथ बिल्कुल। और यहाँ इस शेप में ये देख लीजिए इसकी कंडीशन क्या है, इसकी हालत क्या है कि इसमें पानी कितना कुछ आएगा। बहुत हल्का सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे और फिर मैं आपको एंड पे बताऊंगी ज़रूर कि इसमें कितना पानी गया है। अच्छा जी व्यूवर्स, देखिए आटा हमारा गूंज चुका है और इसमें तकरीबन 150 ml पानी गया है, ज़्यादा नहीं, तकरीबन हाफ गिलास बनता है। और इसकी ये देख लें इसकी शक्ल कि मतलब ये बहुत सख्त नहीं है, बहुत नरम नहीं है, नॉर्मल जैसे आटा गूंथते हैं घर में रोटी बनाने के लिए वैसा है। तो अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद इसकी रोटी बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हमारे साथ रहिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे रोटी बने। बस देखिए आटा हमारा सेट हो चुका है और हमने पहले ये पेड़ा बनाया और फिर उसको बेलने की मदद से बेल लिया। अब जो हमारा तवा है वो भी गर्म हो चुका है, देसी घी हम निकाल चुके हैं। ये होममेड देसी घी है, इसकी भी मैं रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए अब इसको तवे पे डालते हैं। व्यूअर्स, रोटी की एक साइड पक चुकी है, अब दूसरी साइड पे इस पर हमने पलट दिया है और इस पर घी लगा देंगे। दोनों साइडें जो है घी लगा के इसको हम पका लेंगे तो हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। देखिए जी, हमारी दाल की क्रिस्पी सी रोटी बिल्कुल तैयार है और आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा और बताइए कि आपकी कैसी बनी। आप इसको अचार के साथ खा सकते हैं। ये अचार जो हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ये होममेड अचार है और आप इसको इसके साथ भी खा सकते हैं और आप दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, किसी नई दिन किसी नई रेसिपी के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।